मैं अभी रो के हटी हूँ। पता नहीं किस बात का रोना आई जा रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। पता नहीं यार, मुझे पिछली बारी क्यों नहीं हुआ ये सब, जो गोले के बारी पोस्टमार्टम इफेक्ट क्या होता है। इस बार हर्ष बोलता वो ज़्यादा हो रहा है। पिछली बार मुझे ज़रा भी नहीं हुआ था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। अभी बैठे बैठे रोना निकल रहा है। किस बात पे रोना निकल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही यार। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम भारती सिंह के ऊपर कि भारती सिंह ने ये जो वीडियो अपलोड की है पोस्टमार्टम इफेक्ट्स, और उससे पहले भी जो उसकी वीडियोस आ रही हैं जिसके अंदर काजू बहुत ज़्यादा मेन हाईलाइट बना है। देखो भाई, इनका कंटेंट है, बच्चे इनके मेन कंटेंट रहते हैं। इसी तरीके से भारती के भी मेन कंटेंट उसका बच्चा है। पहले गोला था, अब ऑब्वियसली काजू है, बट काजू का फेस नहीं रिवील किया है। लेकिन उसके बाद भी काजू को लेकर कंटेंट मुसलसल बन रहा है। ग्रैंड वेलकम, काजू ने ये किया, काजू ने वो किया। और उसके बाद जो एक चीज़ जो इस बार बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है, जो गोले के वक्त हाईलाइट नहीं थी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में। अब देखो, पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मजाक नहीं बोल सकते, जिसको आप फेक नहीं बोल सकते। अब अलग अलग सबकी स्टोरीज होती हैं, सबकी अलग अलग बातें होती हैं, बट ये रियल होता है। कभी किसी को होता है, किसी बच्चे में होता है, किसी बच्चे में नहीं होता। कभी आपको हिट करता है, नहीं करता, कभी आपके कंट्रोल में खुद ही आ जाता है, और कभी आपको इवन थेरेपीज भी लेनी पड़ती हैं। तो ये एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और हर बार अलग हो सकता है। कुछ लोग इस बात से भी इसको जज करते हैं कि पहले नहीं हुआ, क्योंकि ये सरोगेसी वाला जो सीन निकल कर आया है ना, भारती सिंह का, कि भारती सिंह ने का जो फर्स्ट बेबी यानी जो गोला है वो सरोगेसी के थ्रू हुआ है। जिसकी वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा मतलब कंपैरिजन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है कंपैरिजन में कि क्यों पहले में क्यों नहीं हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले में पोस्टमार्टम नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सरोगेसी है। ये सब कुछ अलग अलग डिपेंड करता है आपको। मतलब कभी कभार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो उस टाइम पर बहुत दुख भी झेल रहे होंगे, लेकिन उसको पोस्टमार्टम हिट नहीं करेगा। और जब दूसरा बेबी होगा तब उनकी ज़िंदगी में सुकून होगा, सुख होगा, बट उनको पोस्टमार्टम हिट कर जाएगा, उनको वो डिप्रेशन हिट कर जाएगा। और बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है ही नहीं। जैसे इसके व्लॉग में ही एक कमेंट है, ये कमेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, वो ये कमेंट लिखती हैं भारती मैम, पोस्टमार्टम, एक तो पोस्टमार्टम नहीं पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम इफेक्ट कुछ नहीं होता है, बस दिमाग का खेल है। आई नो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन आपके पास भगवान की दया से, खुद की मेहनत से सारी फैसिलिटीज़ है। उन औरतों से पूछिए जो घर से दूर बेबी डिलीवरी के बाद ना ससुराल का साथ मिलता है, ना ही मैके का, अकेले घर बच्चा संभालती हैं। बाकी खुश रहिए, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, लॉट्स ऑफ लव। देखो, अगर कोई इंसान इसलिए रो रहा है वो फैसिलिटीज़ को लेकर या इन सारी चीज़ों को, तो वो एक नाशुक्री का फैक्ट चला जाता है। लेकिन ये जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, जो औरत अपने अंदर लड़ रही होती है, ठीक है, अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है। और इवन कभी कभार आपके लिए दूसरा बेबी चैलेंजिंग रहता है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी, चैलेंजिंग नहीं रहता। भाई, एक लड़की जो पूरे दुख सुख में होती, सुख दुख में गुजारे, एक बच्चे को डिलीवर करे, उसको कभी कभार पोस्टमार्टम हिट नहीं करता। और एक लड़की जो पूरे सुख में बच्चे को डिलीवर करे और उसको पोस्टमार्टम हिट कर जाता है, तो क्या मतलब है कि उसको वो सुख राज नहीं है, या उसको अपने उस सुख के अंदर भी बहुत ज़्यादा दुख दिख रहा है? नहीं, उसको जो है वो इस चीज़ों का सोचना चाहिए। एक तो ये जो हम पोस्टमार्टम को दूसरी लड़कियों से मिलाने का बोलते थे ना, कि उसको देखो उससे, भाई पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, हमें इसे समझना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि पहले के ज़माने में तो ये होता नहीं था, पहले के ज़माने में भी ये सारी चीज़ें होती थी, उनके पास इसका नाम नहीं था, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इनको नाम नहीं मिला हुआ था। वो जब रोती थी, करती थी, तो उनको ये बोला जाता था नाटक कर रही है, को पहला बार थोड़ी बच्चा पैदा किया है, जो कि आज भी बहुत सारी लड़कियों को सुनना पड़ता है कि पहली बार तुम पहली औरत थोड़ी जिसने बच्चा पैदा किया है, ये क्या दूसरे बच्चे में नाटक है। अभी जो ये भारती कर रही है, कितने घरों में ये सारी चीज़ें, अगर लड़की निकलती है उस चीज़ से कि उसको पहले बच्चे में नहीं फील हुआ ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन वगैरह, बट दूसरे में उसको फील हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा अरे भाई ऐसी नौटंकी करी जैसे पहली बार माँ बनी है, बहन तू पहले भी तो ये सारी बातें आज भी सुनने को मिलती हैं, और पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी। अभी मैं कैसे बता रही हूँ, मेरे साथ ना मेरी नानी है, मेरी नानी के साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहता है। तो ये नहीं कि मैं इन व्लॉगर्स की जाके डिस्कस करती हूँ, नहीं, जाहिर सी बात है मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ रहता है। तो लास्ट टाइम जब मैं डिप्रेस थी तो मेरी नानी थी मेरे आसपास, तो मैंने उनसे पूछा था, मैं उनसे जर्नली बैठकर मैं उनसे बड़ी ना पूछती रहती हूँ क्वेश्चन। मेरा नानी के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। मैं व्लॉगर्स को डिस्कस नहीं करती कि मुझे इन व्लॉगर्स का बताओ या उनका बताओ, वो जानती ही नहीं उन व्लॉगर्स को, लेकिन मैं अपने बारे में पूछती रहती हूँ। मैं वो फ़र्क, जो जनरेशन गैप का फ़र्क है ना, वो हमें जानना चाहिए कि क्या फ़र्क रहता है। हम जो सह रहे हैं, क्या उन्होंने वो चीज़ सही है, क्या उन्होंने वो चीज़ देखी है, जो चीज़ हमें, जो हमें ये कहा जाता है कि अरे अब ये नौटंकी बढ़ गई है, अब ये जो है लोगों का, मतलब ये लड़कियों के चोंचले बढ़ गए हैं, जैसे पोस्टमार्टम हो गया, अब ये जो पीरियड्स का बोला जाता है, मूड स्विंग्स का, तो अब इनको कहा जाता है यार ये ना वक्त के साथ साथ नौटंकी बढ़ गई है। नहीं, वक्त के साथ साथ अवेयरनेस आई है, ये सारी चीज़ें पहले भी होती थी।
मैं जब अपनी नानी से डिस्कस करती हूँ तो वो भी मुझे बताती है कि हाँ हमें होता था, हम रोते थे, बिन बात का हम रोते थे। कुछ लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, भाई टाइम दिन में नहीं मिलता था, लेकिन जब रात को कुछ लोग बोलते हैं ना हम थक हार के सो जाते थे, नहीं, इन सिचुएशनों में नींदें भी नहीं आती है। इन सिचुएशंस में आप एक पीरियड से गुजरते हो। मेरी नानी ने बोला हाँ किसी बच्चे में हुआ, किसी बच्चे में नहीं हुआ, किसी बच्चे में मैं नॉर्मल फील रही हूँ और किसी बच्चे में मुझे ये चीज़ें हिट कर गई। लास्ट वाले बेबी में बोला मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर गई थी। मतलब उनके पास इनका नाम नहीं था, उनको अभी भी आज भी नाम नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये पोस्टपार्टम होता क्या है, उनको नहीं पता उस चीज़ का। मैंने उनसे पूछा था, मैं कहा नानी जैसे ना मुझे अभी इस टाइम के बाद ना मुझे बड़ा रोने का दिल करता है, मेरा दिल करता है मैं रोती रहूँ रोती रहूँ रोती रहूँ, क्या आपको होता था? तो उन्होंने मुझे इस चीज़ को बोला। अब मैं उनको जाहिर सी बात है वो नाम एक फैंसी नाम लेकर बोलती पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो वो बोलती चल हट ये सोच ले हमारे इसमें नहीं होते थे। वो नाम से उनको प्रॉब्लम है, सिचुएशन सेम रही हैं, हमारी और उनकी भी सेम रही हैं। देखो हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जाहिर सी बात है। उनका जो रहन सहन था, जो उस टाइम पर उनके आसपास का इन्वायरमेंट था, बहुत सारी चीज़ें भी उन पर असर पड़ती थी। उनके पास इतना नॉलेज नहीं था। कुछ लोगों को लगता है ज़्यादा नॉलेज भी मिल जाता है इसलिए लोग ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। मैं एग्री करती हूँ उन सारी बातों पर कि ये सारी बातें जब से ये बहुत आम हुई हैं तो लोगों को ज़्यादा फील होती है। बट ये चीज़ें अगर लोग समझ रहे हैं और इस चीज़ का इलाज बनता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन कोई हल्की चीज़ नहीं है। और जो बोलते हैं ना आपके जहन का फतूर है, भाई लड़कियां इसमें पहले भी लड़कियों ने जाने ली हैं, लेकिन उस टाइम पर ये अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज ये अवेयरनेस है तो इसको दिमाग का खेल, दिमाग का फतूर बनाकर उस लड़की को पागल करार ना दो कि तुम्हारे दिमाग का खेल है, तुम दिमाग से। पोस्टमार्टम एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, और उस डिप्रेशन में बहुत कुछ लड़कियां अपने साथ ज्यादती कर जाती हैं। ये कहना कि तुम्हारे पास सब कुछ है, भाई सब कुछ का ताल्लुक डिप्रेशन और एंजाइटी से नहीं है। आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको दुखी ही होना पड़ेगा तो ही आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकता है। दुनिया के बहुत अमीर अमीर बंदों को जिनके पास सब कुछ है बट वो डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं, वो अपनी थेरेपीज़ ले रहे होते हैं। क्यों? उनके पास तो सब कुछ है, वो तो जो चाहे ले सकते, फिर क्यों वो एंजाइटी और डिप्रेशन में गुजर। तो डिप्रेशन और एंजाइटी का ताल्लुक आपकी ज़िंदगी के दुखों से नहीं है, वो आपको होता है। तो ठीक है, भारती को लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैमरा खोल के क्यों। मैं खुद भी बोलती हूँ भाई कैमरा खोल के रोना क्यों, लेकिन ये अवेयरनेस है। एक तरीके से मुझे ये लगता है कि भाई ये वाला साइड भी होना चाहिए इन व्लॉगर्स का, ताकि पता चले कि ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लोगों ने व्लॉगर्स की लाइफ को ना एक अजीब ही समझ लिया है कि लोगों ने फैंटेसी समझ ली है इस लाइफ को कि भाई लाइफ हो ना तो ये व्लॉगरों जैसी हो। भाई ये भी हमारी तरह नॉर्मल चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, इनकी भी ज़िंदगी में नॉर्मल चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये जो भारती का जो ये सीन है, ठीक है उसको सिंपैथी भी बोलेंगे, उसको बोलेंगे जो बोलना है बोले, बट मुझे ये साइड लगी कि नहीं यार ऐसी साइड भी दिखनी चाहिए। मैं इस चीज़ को बोलूँगा हाँ दिखनी चाहिए भाई ऐसी साइड भी, ताकि लोगों को पता चले ये भी ये सारी चीज़ों से गुजरते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि प्लीज़ भारती जी आपको जब डिप्रेशन हो रहा हो, आपको पोस्टपार्टम, तो आप अपने से नीचे वाली लड़कियों को, उसको डिप्रेशन इसलिए नहीं हो रहा कि उसकी ज़िंदगी में कोई कमी उसको फील हो रही है, उसको खुद वजह नहीं पता, उसकी ज़िंदगी में कोई वजह नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ एक टाइम पर उसने वजह बताई कि मुझे जाना है, मैं जा नहीं पा रही हूँ, इसलिए लोगों ने भी कमेंट किया हुआ है कि शायद आपको ये न्यू ईयर चल रहा है, आप कहीं जा नहीं पा रही हैं तो इसलिए भी आपको ज़्यादा हो रहा है, वो भी एक वजह रही होगी। बट नहीं, उसके पास लिटरली कोई वजह नहीं है रोने की, वो रो रही है बस, और वो चीज़ उसको समझ ही नहीं आ रही। और जब आपको पता है रोने की वजह नहीं समझ में आ रही हो ना, तब आप ज़्यादा परेशान होते हो कि यार मैं रो क्यों रही हूँ, मुझे रोने की वजह तो पता चले, मुझे मेरे इस लो होने की वजह तो पता चले। क्योंकि आपको वजह पता होगी आप काम कर सकोगे उस चीज़ पर। जब आप बेवजह उस चीज़ के अंदर घुसे हुए हो, जब आप बेवजह रो रहे हो, आप कैसे उस चीज़ को सुधारोगे? मतलब आपके पास तो उस रोने की वजह को सुधारने का टाइम पता ही नहीं है आपको कैसे सुधारना है, आप सिर्फ रोते जाओगे, आप और उस चीज़ के अंदर जाते जाओगे। तो आई थिंक सो अगर ये भारती का ये डिप्रेशन कम नहीं होता तो उसको थेरेपीज़ लेनी चाहिए। और कोई बुरी बात नहीं है, इसको कोई पागल वाली बीमारी नहीं बोलते हैं। हमारे इधर आज भी इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली लिया जाता है। मैं कमेंट सेक्शन देख रही हूँ, सारे लिख रहे हैं अपने से नीचे वालों को देखो। अरे भाई ये नाशुक्री थोड़ी है जो वो इंसान कर रही है कि मेरे पास, वो नाशुक्री थोड़ी कर रही है, उसको डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन और नाशुक्री दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कब तक हम जो है वो डिप्रेशन और नाशुक्री को मिलाते रहेंगे, और कब तक हम दूसरी जो है वो पीछे की जनरेशन का देते रहेंगे कि हमारी भी तो अम्माओं ने, नानियों ने, दादियों ने जो है वो ये सब कुछ सहा है। भाई उनको नाम नहीं पता था, डिप्रेशन में वो भी नहीं है, रोई वो भी हैं, तकलीफ़ें उनको भी हुई हैं, सेम हमारी जैसी तकलीफ़ उनको भी हुई है। अगर अब हम उन सब चीज़ों का अवेयरनेस देते हैं कि एक औरत को उसके बाद आराम मिलना चाहिए एक डिलीवरी के बाद, तो ये कहाँ का गलत इंसाफ है। मतलब उस चीज़ को कहा जाता है कि ये चोचले अब हैं। अगर पहले ये सारी ज़्यादतियाँ हो रही थी और अब अगर इन सारी चीज़ों के लिए अवेयरनेस हो रही है और औरत को अपनी अहमियत पता चल रही है, उसको पता चल रहा है कि भाई उसको हक हासिल है, उसको आराम करना चाहिए, उसकी बॉडी को नीड है,
तो अब कहा जाता है ये चोचले हैं। बाय द वे ये चोचले नहीं हैं, हर औरत को हक हासिल है। पहले की औरतों में अवेयरनेस नहीं थी। लोग कहते हैं पहले के घर बस जाते थे, तो पहले की औरतें जुल्म भी तो बर्दाश्त इतना कर लेती थी ना। आज अगर कोई औरत जुल्म बर्दाश्त नहीं करती तो उसको कहा जाता है मुंह फट है, उसको घर नहीं बसाना। तो ये फ़र्क है। तो इसीलिए अब जो ये आजकल की नस्लों से इतनी नफरत, आई नो बहुत अजीब भी चीज़ें हो रही हैं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि कुछ अजीब नहीं हो रहा है या इन सारी चीज़ों का गलत फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। बट ये जो लोग लिख देते हैं ना कुछ भी, ये कि ये सिर्फ ड्रामा है, ये जहन का फतूर होता है, ये होता है, या हमने तो ये सब कुछ नहीं देखा, हमने भी सी सेक्शन किया है। फेस आपने भी कहीं ना कहीं किया होगा ये सारी चीज़ों को, उस वक्त आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप क्या फेस कर रहे हो। और ये चीज़ें बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करती है, किसी को नहीं होते डिप्रेशन। अच्छा ये चीज़ें ना मैंने ये थोड़ी सी जो बैक की नस्लें हैं ना, हम उसको जो हमारी अम्माओं की हैं, जो हमारी अम्मा की जो एज रही हैं, मतलब हमारी माँओं की, तो हम अगर उनमें देखें ना तो एक फ्रस्ट्रेशन आपको उनमें दिखेंगी, या उनमें एक ना बिना मकसद उनकी ज़िंदगी जो है वो खोखली हो चुकी होगी। वो अजीब हो जाते हैं एक टाइम के आने के बाद। हम नस्लें भी बहुत कुछ डिप्रेशन से गुजर रही हैं, हम तो अभी ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अगर आप देखो तो वो क्या होता है कि उन्होंने ना अपनी ज़िंदगियों में एक मकसद था उनकी ज़िंदगी का, कि बस अब शादी हो गई, उनका अपना आप कुछ नहीं रहा। उनके लिए बच्चे रहे, उनके लिए शौहर रहा, उनके लिए सब कुछ। उन्होंने अपने आप को समझा ही नहीं, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि उनकी बॉडी उनसे क्या चाह रही है, उनको क्या चाहिए अपने आप से, या उनकी क्या ख्वाहिशात हैं। उन्होंने अपने आप को समझना, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ हराम समझ ली अपने ऊपर कि नहीं 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 नहीं, अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो कुछ नहीं, बस अब तो जो है वो यही है। तो उन चीज़ों की वजह से उनकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होती हैं चीज़ें। और जब उन्होंने वो चीज़ें की हों और जब को आज की नस्ल इनके सामने कुछ डिफरेंट कर दी है, तो उनको लगता है कि चोचले हैं, ये चीज़ें इनके चोचलों में हैं। तो ये एक डिफरेंस रहता है। और कुछ लोग अब इन सब चीज़ों को समझना भी शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग अब इन सब चीज़ों को समझते हैं कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। तो ये कुछ कमेंट्स जब मैंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर रीड किए, जब मैंने भारती की उस सिचुएशन देखी, तो हाँ ठीक है, कुछ लोग लिख रहे कैमरा खोलकर। मुझे भी ये समझ में नहीं आता कि कैमरा खोल के रोना क्यों है। मतलब आप जो है वो अपना मजाक बनवा रही हो। मतलब ये सारा कंटेंट है, सब कुछ कंटेंट है। मैं व्लॉगर्स के ऊपर यकीन नहीं रखती हूँ। मुझे पता है कि बहुत कुछ कंटेंट होता है, बहुत कुछ झूठ होता है, बहुत कुछ फेक होता है। बट कभी कभार ना इनके इन सारी चीज़ों से आपको एक मैसेज देने का वो मौका मिल जाता है कि आप एक मैसेज दे सको, आप ये चीज़ें कन्वे कर सको। क्योंकि लोगों के थॉट्स आपको दिखते हैं कि यार आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को दिमाग का फतूर मान रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये दिमागी फतूर होता है, ये तो नाशुक्री है। नाशुक्री अलग चीज़ है, डिप्रेशन अलग चीज़ है। तो प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को कंबाइन ना करो। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी की नाशुक्री की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है। नहीं, डिप्रेशन आपको किसी भी वजह से हो सकता है। और पता है मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि डिप्रेशन आपके बाहरी चीज़ों की वजह से तो चलो वजह एक बनता है, बट डिप्रेशन जो ज़्यादा हिट करता है, या जो आपको ये एनजाइटी होती है, वो आपकी अंदरूनी तोड़ फोड़ की वजह से ज़्यादा हो रही होती है। जो आप अंदर, आपकी बॉडी टूट रही होती है, आपके हार्मोन्स इधर से उधर हो रहे होते हैं। एक औरत जब बच्चा डिलीवर करती है, उसकी बॉडी पूरी हिलती है। लिटरली उसकी बॉडी का एक एक पार्ट अपनी जगह से जो ना वो हिलता है। चाहे वो दिख नहीं रहा, बट वो अंदरूनी बहुत सेक्रीफाइसेस चल रहे होते। एक बॉडी, लगता है बच्चा पैदा हो गया अब ओके है, बट वो बॉडी को, वो जो 9 महीने के प्रोसीजर के बाद अब जो दोबारा उसको उसकी रूटीन पर आना है, तो उसमें भी तो टाइम लगेगा ना उसको। क्या वो जादू है कि यूँ चुटकी बजेगी और सब ठीक हो जाएगा? टाइम लगता है उस हीलिंग में। उस हीलिंग के दरमियान बॉडी अंदर से अलग ही लेवल की हो रही होती है, आपको अलग थॉट्स आ रहे होते हैं। तो वो बॉडी क्या करेगी? वो बॉडी इंडिक्ट करती है दिमाग को, दिमाग उल्टी सीधी चीज़ें सोचता है, दिमाग रोना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये जो आफ्टर डिलीवरी ये जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उसकी वजह सबसे बड़ी यही होती है कि आपकी बॉडी रिकवरी पर होती है। आपकी बॉडी को वो टाइम जो है, उसने जो 9 महीने गुजारे ना उन सारी चीज़ों में, उसके बाद एक टाइम चाहिए होता है उसको ठीक होने में। और वो ठीक होने में कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। फिर उस दरमियान एक दूसरे बच्चे के अंदर आपको पहली बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहले बच्चे में तो वो खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो दूसरे बच्चे में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहले बच्चे का डर अलग होता है कि यार वो कैसे एडजस्ट करेगा, मतलब वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन होता है कि उस बच्चा एडजस्ट कैसे करेगा उस दूसरे बच्चे के साथ, वो कैसे, वो डील कैसे करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो डील नहीं कर पाते, वो अलग रोना धोना, तो ये बहुत कुछ चलता है। तो इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ इन चीज़ों को चौंसला करना अब के ज़माने में तो बंद कर दो। ये चीज़ें पहले भी एग्जिस्ट करती थी और आज भी एग्जिस्ट करती है। पहले के ज़माने में वर्ड नहीं था, आज हमारे पास पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक वर्ड अवेलेबल है। तो उस वर्ड को लेकर एक फैंसी वर्ड हमने समझ लिया कि ये तो फैंसी कोई चीज़ है। और अच्छा, कुछ लोगों को ना हर्ष जिस तरीके से ट्रीट करा था वो बहुत अच्छा लग रहा था। कि हर्ष बोल रहा था अरे नहीं नहीं, तेरे को इस बार जो है वो ज़्यादा हो रहा है हार्मोन्स इम्बैलेंस, तुझे इस बार ज़्यादा पोस्टपार्टम हो रहा है।
ठीक है पोस्टपार्टम है उसको और आप उस चीज़ को बढ़ा नहीं रहे, बट लेकिन आपको ऐसा बोलने से भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जिनको लगता है ना कि नहीं यार हम इस चीज़ को ज़्यादा हवा नहीं देंगे ना, ये मर्दों को लगता है कि हम ज़्यादा हवा नहीं देंगे ना तो ये खुद ही ठीक हो जाएंगी, इनको खुद ही इनको ज़्यादा हवा देंगे तो उनको जो ना ये चीज़ें ज़्यादा हिट करेंगी। बट नहीं, आपको एक प्रॉपर इनको केयर देनी पड़ेगी, प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट पे चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चीज़ें सेट हो पा रही हैं, ये चीज़ें बढ़ ही रही हैं, रोना बढ़ ही रहा है, ये सारी चीज़ें, तो आप उसको ट्रीटमेंट करवा लो डॉक्टर के पास ले जाकर। वो कुछ ट्रीटमेंट्स दे देंगे, कभी कोई थेरेपीज़ हो जाती हैं, कभी कोई टैबलेट इंक्लूड कर दी जाती है, कभी कुछ आपको बोल दिया जाता है। तो ज़रूरी होता है कि अगर वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाई चली गई, अभी तो ये थोड़ा बहुत है, ये थोड़ा बहुत तो इंसान हो जाता है, 40 दिन के अंदर अंदर रिकवरी हो जाती है, इंसान एक दोबारा से रूटीन में आना शुरू हो जाता है, तो वो भी सब कुछ हो जाता है, तो ठीक हो जाता है, तकरीबन इंसान ठीक हो जाते हैं 40 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अगर कोई नहीं ठीक होता, लेकिन इस दरमियान शौहर की केयर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये जो बोलते हैं ना नहीं नहीं पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, ये तुम्हारे हार्मोन्स इधर उधर हो रहे हैं, हाँ ठीक है चलो कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ठीक है आप उनको बोलने के लिए बोल रहे हो, बट एट द एंड आपको भी इस चीज़ को थोड़ा सा एक ज़्यादा सोचना चाहिए कि नहीं थोड़ा सा ज़्यादा केयर हो जाए। तो हर्ष का जो बिहेवियर है वो मुझे हमेशा से बड़ा अजीब लगा है। जितना भारती उसके पीछे पागल है, तो हर्ष का अब वो व्लॉगिंग में नहीं दिखता, जबकि भारती तो व्लॉग्स के अंदर यही बोल रही होती है कि हर्ष बहुत अच्छा हस्बैंड है, हर्ष बहुत, लेकिन जब हर्ष कैमरे पर आता है तब हर्ष डिफरेंट होता है। मतलब वो हमारे जैसे जैसे हमें ही हस्बैंड मिले हैं वैसे ही वो बिहेव कर रहा होता है कि हाँ कुछ नहीं हार्मोनल चेंजेस है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओ। जैसे हमारे हस्बैंड हमारे साथ बिहेव करते वैसे ही वो कर रहा होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखता जितना भारती बताती है, वो तो नॉर्मल ही हुआ, नॉर्मली भी तकरीबन यही सब लोग कर रहे होते हैं। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी अगर आप में से कोई इन सारी चीज़ों से गुजर रहा है, आप में से किसी ने बेबी डिलीवर किया है और अगर आप इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हो, तो प्लीज़ उन सारी चीज़ों को किसी ना किसी से डिस्कस लाजमी करो। ये चीज़ें अंदर अंदर रखने से भी आपको बहुत तकलीफ़ में रखती हैं। आपको लगेगा कि नहीं मैं किसी से बात करूँगी तो लोग मुझे बोलेंगे चोचला कर रही है। किसी ऐसे बंदे को देखो जो आपको समझ सके, उससे ये सारी चीज़ें ज़रूर डिस्कस करो, आप अपने दिल ज़रूर हल्का करो। बहुत ज़रूरी होता है ये सारे वक्तों में। ऐसे अंदर अंदर रखने से ये और गुबार, कहते हैं ना कि अंदर गुबार होता है और फिर वो एक साथ ही फटता है। तो इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल रखो। चीज़ें बहुत टेंस में जाती हैं, बहुत कुछ चेंज होता है एक बच्चे के बाद भी, और ज़िंदगी बहुत बार बिना बच्चे के भी चेंज हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि एक बच्चे के ही बाद का डिप्रेशन डिप्रेशन होता है। कभी कभार ज़िंदगी ऐसे भी टेंशन में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, आई नो, बट लेकिन बात करना लाजमी है, डिस्कस करना लाजमी है ये सारी चीज़ों को। खैर आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।